नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 1 बज चुका और 1 बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हम हाजिर हो चुके, लेकिन हम इसमें सबसे पहले एमएलसी चुनाव की जंग की बात करेंगे, क्योंकि यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। जो शिक्षक की 2 और स्नातक एमएलसी के लिए 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए 27 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। 57 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर तैनात है। शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए 27 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। 5 सीटों कुल 63 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। किन सीटों पर वोटिंग हो रही है, दरअसल आपको यह भी बता दें, गोरखपुर फैजाबाद में ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्नातक एमएलसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कानपुर में भी स्नातक के लिए जा रहे हैं। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड के लिए जा रहे हैं। बरेली मुरादाबाद में स्नातक के लिए और प्रयागराज झांसी में भी शिक्षक एमएलसी के लिए चुनाव हो रहा है। हमारे साथ गुफरान हमारे सहयोगी प्रयागराज से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। गुफरान, किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि दोपहर का 1 बज चुका है, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई, कितना % वोट हो चुका है? देखिए, मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सुबह करीब 8 बजे से मतदान जो शुरू हुआ है वो प्रयागराज में चल रहा है। उसके अलावा दूसरे जनपदों में भी चल रहा है। इलाहाबाद झांसी स्नातक जो क्षेत्र है शिक्षक एमएलसी का, वहां की ये तस्वीरें हैं। हम मतदान केंद्र पर ही हैं। सिविल लाइंस का ये मतदान केंद्र है, जहां पर सुबह से ही मतदान कर्मी जो हैं वो अपने मतदान स्थल के भीतर हैं और मतदान करने वाले जो मतदाता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। 404 मतदाता कुल यहां पर हैं जो यहां पर मतदान कर रहे हैं। हालांकि उत्साह जो जिस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि तमाम और जगहों पर भी सेंटर हैं शहर के अलावा, तो उन जगहों के साथ साथ मतदाताओं की जो संख्या है वो बटी है। तो 1-2 करके जो मतदाता हैं वो सुबह से ही यहां पर आ रहे हैं और शाम करीब 4 बजे तक मतदान चलना है। तो इस लिहाज से मतदाताओं के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और अभी तक के अगर परसेंटेज की बात करें तो माना जा रहा है कि करीब 20% के आसपास जो मतदान है वो प्रयागराज, इलाहाबाद, झांसी स्नातक क्षेत्र में एमएलसी क्षेत्र में जो है वो मतदान हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो अभी ऑर्डर है वो नहीं आ सका है, लेकिन 20% के आसपास जो अनुमान है वो ये लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? कांटे का मुकाबला या लग रहा है कि बीजेपी बाजी मार सकती है? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद और झांसी जो क्षेत्र है शिक्षक एमएलसी की, इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, इसके अलावा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और मौजूदा वो एमएलसी हैं। इसके पहले कई बार वो एमएलसी रह चुके हैं इसी क्षेत्र से। तो उनकी जो मजबूत पैठ है शिक्षकों में, इसके चलते माना जा रहा है कि उनकी जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत है। इसी लिहाज से ये पूरा जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखा जा रहा है, क्योंकि सपा और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी मजबूत पैठ मानी जा रही है मतदाताओं के भीतर, मतदाताओं में। क्योंकि हमने देखा था कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दूसरे तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, चाहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, केसरी देवी पटेल हो या फिर रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं, इन सभी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करी थी। तमाम स्कूल जो है वहां के जो शिक्षक हैं उनसे मुलाकात करके बीजेपी के पक्ष में मतदान का एक माहौल जो होता है वो तैयार किया था। मुकाबला हमारे सहयोगी प्रयागराज से बता रहे हैं। गुफरान, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। श्याम तिवारी कानपुर से जुड़ गए। श्याम, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि दोपहर का 1 बज चुके हैं? क्या वोटिंग % अब तक रहा है? क्या उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में, या ठीक है जिस तरह का होता है शिक्षक और स्नातक एमएलसी वही नजर आ रहा है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में सुबह से ही 8 बजे से जब से मतदान शुरू है लगातार मतदान हो रहा है और मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है। दरअसल सुबह थोड़ी सी ठंड का मौसम था तो हल्का मतदान था, लेकिन जैसे धूप खिली है उसके बाद मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बूथों पे लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी दोनों के लिए मतदान हो रहा है। तो
जहां तक बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाताओं में निश्चित तौर पर जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर किस तरीके से मतदाताओं के आने का सिलसिला आप देख सकते हैं। 4-5 मतदाता एक साथ लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपना क्रमांक ढूंढवा रहे हैं। ये मतदान केंद्र के बाहर की ठीक तस्वीर है। इसी तरीके की तस्वीरें तमाम दूसरे मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिली। आप देखिए किस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, यानी कि कानपुर का जो मतदाता है, जो स्नातक मतदाता है, क्या शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान करने वाले लोग हो, वो काफी जागरूक हैं। आप देखिए कि अभी 4-5 लोग थे और 7-8 लोगों की संख्या ये हो चुकी है, यानी लाइन लगा करके यहाँ पर मतदान हो रहा है। तो कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कानपुर का जो मतदाता है, बिल्कुल वोटरों में उत्साह। और देखिए जैसे जैसे अब दिन बढ़ता जा रहा है तो वोटर निकल भी रहे। बरेली का रुख कर लेते हैं, अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, किस तरह का उत्साह अभी वोटरों में, क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं, हालांकि कुछ इलाकों में बारिश भी थी, बारिश के बाद थोड़ा मौसम भी खुला है। देखिए जयप्रकाश, बताना चाहूंगा कि अगर सुबह पहले 8 से 10 तक की बात की जाए तो बरेली में जो मतदाता था वो बड़ा सुस्त रवैया अपनाया था। महज 6% हुआ था, लेकिन अगली जो अपडेट आई है 10 से लेकर 12 बजे तक, अब ओवरऑल की बात की जाए तो 23.44 मतलब 23.44% मतदान हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह की जो है यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। और यहाँ देखिए सुबह जो सुस्ती थी, अब ये लाइन में अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दूर तक दिखाए आपको। देखिए कितनी लंबी, जयप्रकाश आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। देखिए कि यहाँ पर जो लाइन है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत की 2 घंटों की बात की जाए तो ये यहाँ पे जो थी सुस्ती थी, लेकिन अब जैसे जैसे जो है समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है मतदाताओं में जो है जोश उमड़ के आ रहा है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लाइन लगी हैं और दोनों में शायद 100 से अधिक लोग लाइन में लगे हैं। तो सीधी तौर पर कहा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि जहां सुबह का ठंडा मौसम है और जो मतदान प्रतिशत था वो कम था, लेकिन जब जैसे ही सूर्य देवता आए और बादलों की लुका छुपी शुरू हुई तो मतदाताओं में कहा भी जा सकता है ज्यादातर ये वो लोग हैं, ये शिक्षक लोग हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल्स में अपना अटेंड करने के बाद लौट रहे हैं और इसलिए अब आपके पीछे सुबह के वक्त सन्नाटा था, लेकिन अब लंबी कतारें। देखिए जयप्रकाश, आज बताना चाहूंगा कि शासन की तरफ से जो है स्कूलों को बंद रखा गया था और साथ ही ये बताया गया था कि आप पहले अपना मतदान करिए, फिर आप अपना एक सेल्फी लीजिए और उसके बाद डालिए। तो ऐसा कहना जो है अतिशयोक्ति होगा कि हाँ कि स्कूल छूटा है तो आए। तो यहाँ पर जो है सुबह कहा जा सकता है कि सुबह ठंड का दौर था, अब ठंड जो है दूर हुई है। बिल्कुल, तो यहाँ सुबह ये एक बड़ी बात आपने बताया कि स्कूल की छुट्टियां थी, लेकिन थोड़ा ठंड थी, ठंड की वजह से हो सकता है कि घरों में निकलने में देरी हो रही होगी और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लंबी कतार है। चलिए मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं, आकाश है। आकाश, मुरादाबाद की क्या तस्वीर है? जी देखिए जयप्रकाश जी, अब पहले तो आपको बता दें क्योंकि 15.21% वोटिंग जो है वो अब तक मुरादाबाद में 12 बजे तक की हो चुकी है, जो अभी हमारे सामने आंकड़े आए हैं आखिरी उसके हिसाब से। इसके अलावा क्योंकि अब बूंदाबांदी बारिश जो है वो हल्की हो चुकी है तो लोग अपने अपने घरों से मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको एक नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे लाइन में लगा हुए हैं और अपने अपने मत का उपयोग करने के लिए लोग आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से बारिश का एक माहौल चल रहा था, उस समय पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सुस्त चल रही थी, लेकिन उसके बाद में क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है तो लोग अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लोग जो है वो अपने वोट डालने के लिए अपने अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि कुछ लोगों से हम भी यहाँ पे बात आपकी करना चाहेंगे, तो सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आप वोट डालने के लिए आए हैं, बारिश भी अब रुक चुकी है, कैसे क्या सोच कर वोट डालने आए? बहुत मतदान करना था, अनिवार्य है इसलिए आ गए। क्या मुद्दा रहा है, किस मुद्दे को सोच करके वोट डालने? रोजगार और शिक्षा विकास। बिल्कुल, इसके अलावा और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोच करके आए, क्या मुद्दा है? मुद्दा है क्या मुद्दा है? अच्छा, बारिश हो रही थी, सुबह से वोट डालने नहीं आए, वोट डालने आए। बिल्कुल, बारिश की वजह से भी थोड़ा सा ये उत्साह कम रहा, लेकिन अब बारिश खत्म हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आकाश आपका भी, श्याम आपका भी, अजय आपका भी, गुफरान आपका भी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।